प्यारे बच्चों, आज हम लोग गृह सज्जा में कला के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। लेसन 4 में कल हम लोगों ने अर्थ, परिभाषा और इसकी उपयोगिता, महत्व पढ़ी हुई थी। तो कला के सिद्धांत कितने होते हैं? देखिए 5 होते हैं। अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता, दबाव और बल। 5 सिद्धांत होते हैं। तो पहला आज हम लोग लेकर चलेंगे सिद्धांत अनुपात। अनुपात से मतलब क्या होता है कि एक ही कमरे के वस्तुओं का आपस में संबंध या अनुपात उचित होना। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए उचित व अच्छे अनुपात से ही जो है कमरे का रंग, रूप, आकार खिलता है और आपस में फर्नीचर हो या सामान हो, कमरे के अनुरूप उनका सुंदर सामंजस्य बना रहता है। तो अनुपात में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि कमरे का आकार, दूरी और रेखाएं अगर सही नहीं होंगी तो हमारा जो है अनुपात सही नहीं लगेगा। इसको स्टेला सुंदरराज जी ने अपने शब्दों में बताया है कि अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संबंध। इन्होंने ये परिभाषा दी है अनुपात की। अर्थात किसी कलात्मक रचना की डिजाइन में उसकी रेखाओं और आकारों के तुलनात्मक संबंधों को जो उसमें सुंदरता लाते हैं उसे हम अनुपात कहते हैं। तो अनुपात के अंदर हम क्या चीज़ देखते हैं? अनुपात के अंदर 3 तत्वों का हम समावेश करते हैं, जो है कि अनुपात में रेखा, दूरी और माप। तो रेखा, दूरी और माप को हम किस तरह से, उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पर 2 कमरे लिए हुए हैं। देखिए, कमरे का आकार, दूरी और रेखा के लिए 2 कमरे हमने स्कूल के ले लिए बराबर। दोनों में 2 दरवाजे, 2-2 खिड़कियाँ हैं। तो इसमें किस तरह से, अगर हम यहाँ पर देखिए कि हमने लगातार फर्नीचर 3 रो में लगातार फर्नीचर लगा दिए हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो बच्चों को यहाँ से क्या है, निकलने में भी दिक्कत होगी, साइड में भी निकल नहीं पाएंगे और इस साइड में भी। और बहुत ही ये कमरे के अनुरूप से फर्नीचर इसमें बहुत ज़्यादा है। इसके विपरीत इस वाले कमरे में देखिए 2 खिड़कियाँ हैं, 2 दरवाजे हैं, इधर टेबल है, यहाँ ब्लैक बोर्ड है आपका। और इसमें हमने फर्नीचर की संख्या कम रखी हुई है, समान दूरी पर, कि दोनों तरफ से जो बच्चे हैं वो बैठ भी सकते हैं, निकल भी सकते हैं और इधर से भी, सब तरफ से, जिससे कि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो और एक कमरे में उचित फर्नीचर देखने में भी अच्छा लगे। तो ये हमारा उचित अनुपात है, ये हमारा सही है। इस तरह से हम फर्नीचर या अपने घर में कोई फर्नीचर रख रहे हैं तो अगर कमरा छोटा है तो छोटे ही वस्तु रखेंगे और बड़े कमरे हैं तो बड़े आकार के वो रखेंगे। अगर छोटे कमरे में हम बड़ी अलमारी और बड़े पलंग ला के रख देंगे तो वो हमारा अनुपात सही नहीं माना जाएगा।